नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। दोस्तों, यदि आप सोशल मीडिया पे या भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, टीवी पे, कहीं भी अगर आप थोड़े भी धार्मिक प्रवृत्ति के हो तो कुछ महात्माओं को, कुछ कथावाचक को जरूर सुनते होंगे। उनमें चाहे राजेंद्र दास जी हो, चाहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, या फिर आजकल जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और उनकी जो वाणी है बड़ी ही मीठी है और बहुत अच्छी बात करते हैं, प्रेमानंद महाराज जी हों या बहुत सारे कथावाचक हों। लेकिन काफ़ी एक आजकल कॉमन चीज़ जो सभी कथावाचक बोल रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी, तो उनकी हर वीडियो में या उनके हर सत्संग में अपना आचरण सुधार लो, आपका जीवन अन्यथा नष्ट हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन क्या आचरण ठीक करना इतना आसान है? क्या विचारों में शुद्धता लाना इतना आसान है? एक चीज़ को समझिए। रितेश्वर महाराज जी भी कहते हैं यही बात। बहुत सारे जो विद्वान हैं, कथावाचक हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। कुछ छोटे मोटे कथावाचक तो आजकल कुछ भी बोल देते हैं, उनको तो बस पैसे लूटने से मतलब है। शायद ये बात लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन ऐसे ही लोग धर्म का नाश कर रहे हैं। चलो ठीक है, लोग भजन कर रहे हैं, लेकिन भजन भी एक बहुत बड़ी भक्ति है भगवान की, और भक्ति का मार्ग है, भगवत प्राप्ति का मार्ग है, उनका भी ठीक है। लेकिन आज मैं जो बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो विचारों में शुद्धता है, आचरण में शुद्धता है, वासना जनित जो विचार हैं उनको अपन कैसे दूर कर सकते हैं। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी अपने हर सत्संग में एक आचरण की बात करते हैं। आचरण में शुद्धता लाइए, आचरण में शुद्धता। देखो, अपने जो प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, जो अपने विचार करने की, अपने बातों में शुद्धता यानी वाणी में शुद्धता, विचारों में शुद्धता, कर्मों में शुद्धता, ऐसा है। जब हम किसी की संगत करते हैं, अच्छे लोगों में रहते हैं, अच्छे चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, तो होता क्या है कि वो चीज़ें हमारे मन में आ जाती है, और मन में आई हुई चीज़ें हमारी वाणी द्वारा प्रदर्शित होती हैं। जब वाणी में वही शब्द, क्योंकि जो हमारे मन में विचार आते हैं, विचार शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्द हमारे कर्मों का निर्माण करते हैं, और कर्म तो फल देते ही देते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके विचार अच्छे होंगे तो हमारे द्वारा निकले हुए शब्द, बोले हुए जो शब्द हैं, जो वाणी है, वो शुद्ध होगी। जब वो शुद्ध होगी तो हम जो कर्म करेंगे, क्योंकि वाणी ही, जो आपके शब्द हैं वही कर्म बनते हैं, क्योंकि जैसा आप बोलते हो वैसा ही आप करते हो। आप जैसा बोलोगे वैसा करोगे। अगर यदि आपकी वाणी और आपके शब्द अच्छे हैं तो आपके कार्य अच्छे होंगे। यदि आप अच्छे कार्य करोगे और समाज में अच्छे कार्य करोगे, भक्ति करोगे, सज्जन पुरुषों जैसे कार्य करोगे, सदाचरण वाले कार्य करोगे, तो फिर सीधी सी बात है, आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको फल तो अच्छा मिलेगा ही, आपको भगवत प्राप्ति भी होगी, सुख शांति भी मिलेगी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी प्राप्त होगा, भौतिक दृष्टि से देखोगे तो दोस्तों, तो अब आप बात आती है कि स्टार्टिंग बात है विचारों से। जो मन में विचार आते हैं वो हमारे शब्द बनते हैं, शब्द हमारे कर्म बनते हैं, कर्म हमारा फल प्रदान करता है। तो मन में जो विचार आते हैं उनको शुद्ध कैसे करें? क्योंकि जो मन में विचार आ रहे हैं, अगर वो शुद्ध हो गए तो आपका आचरण शुद्ध हो जाएगा, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। तो अब जो मन में जो विचार आते हैं वो संगत जनित होते हैं। हमारी संगति कैसी है, हम कहाँ बैठते हैं, हम इंटरनेट पर क्या चाट रहे हैं। आजकल ये बड़ा कॉमन है, इंटरनेट पर बैठे बैठे चाट रहे हैं, आप क्या देख रहे हो, वो सब जब माइंड में जाएंगे उनसे विचारों का निर्माण होगा, विचारों से शब्द का निर्माण होगा, शब्द से कर्म का निर्माण होगा, कर्म आप जैसे करोगे उन्हों से आपका फल का निर्माण होगा। तो जो मन में जो विचार आप ले रहे हो, आप कहाँ से ले रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि शायद आप ये वीडियो देखोगे तो इन विचारों को भी आप ग्रहण करोगे। यदि आप जैसे वीडियो देखते हो वैसे विचारों को ग्रहण करोगे। यदि आप गंदे वीडियो देखते हो तो गंदे विचारों को ग्रहण करोगे। यदि आप न्यूज़ चैनल के वीडियो देखते हो तो राजनीतिक द्वेष भाव और लड़ाई झगड़े वाले, आप राजनीतिक परिपेक्ष वाले वीडियो, राजनीतिक भाव को अवशोषित करोगे, उसको ग्रहण करोगे। तो बात वही है कि आप आँख, कान, नाक, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनके द्वारा किस चीज़ों को ग्रहण कर रहे हो। क्योंकि आँखों से भी ग्रहण किया जाता है, कानों से भी, श्रवण द्वारा भी ग्रहण किया, सूंघ कर भी ग्रहण किया जाता है। क्योंकि जैसे आप मंदिर में गए ना, वहाँ की जो आरती है, धूप बत्ती है, वो जल रही है, अगर आपके नाक में जाएगी ना, यकीन मानिए आपको वो जो सुगंध है ना, वो अध्यात्म की ओर ले जाएगी। नाक से भी आप
और जो भगवान का प्रसाद अगर मुंह से ग्रहण कर लिया ना आपने, तो वो भी आपको अध्यात्म की ओर ले जा सकता है, आपका कल्याण भी कर सकता है। समझ रहे हो? तो जीवन में आप कहाँ बैठते हो, कहाँ उठते हो, अब क्या है कि हर व्यक्ति के पास सत्संग की व्यवस्था नहीं है कि सत्संग नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन में वो बिजी है या पारिवारिक जीवन में बिजी है, गृहस्थ जीवन में बिजी है। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि रामायण बहुत सबसे अच्छा विकल्प है इसके लिए। वैसे तो विकल्प हो नहीं सकता रामायण का, रामायण एक ग्रंथ है और उसका बड़ा मान सम्मान है, लेकिन यदि आप गृहस्थ जीवन में हो तो मैं बोलता हूँ कि ये सब चीज़ों के लिए जो सत्संग है, सत्संग का विकल्प भी हो सकता है। कि अगर आप सत्संग नहीं कर पाते, सत्संग करना बहुत अच्छी बात, यदि सत्संग का समय नहीं मिलता, संतों की संगत का समय नहीं मिलता, अच्छे लोग, संत का मतलब केवल वो नहीं कि जो गेरुआ वस्त्र धारण करके, संतों का मतलब है जिनके हृदय में शांति है, जो सदाचरण करने वाले हैं, ऐसे लोग, सज्जन लोगों की यदि संगत नहीं है आपके पास, तो आप कोई भी ग्रंथ, रामायण ग्रंथ को ले सकते हो, कोई भी ग्रंथ पढ़िए, सुनिए और अच्छे अच्छे विचारों को देखो। पुस्तक सबसे अच्छी चीज़ है, यदि आप ग्रंथों को पढ़ते हो तब भी, यदि आप पुस्तकों को पढ़ते हो तब भी। और अपने परिवार में मीठी वाणी से शाम के बैठिए, सुबह बैठिए, भगवत चर्चा करिए। आप भी मुखिया हो सकते हो, आपकी कोई भी उम्र रही हो, यदि आप 4 बातें बोलोगे तो किसी को कोई पता होगा, वो 4 बातें बोलेगा। तो डेली की यदि आपकी ये दिनचर्या बन गई तो आपके जीवन में कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में वो चीज़ उतर जाएगी डेली की, कि प्रतिदिन आप बातें कर रहे हो भगवान की, भजन की, या परिवार में भी भजन हो सकता है, परिवार के साथ में बातें कर रहे हो, तो बातें करने से आपके जो मन में विचार हैं वो भगवत प्राप्ति वाले, भगवान के रूप में उत्पन्न होंगे, भगवान के प्रति उत्पन्न होंगे। तो आपकी वाणी में भगवान का वास हो जाएगा, आपके जो शब्द होंगे वो भगवत प्राप्ति वाले या भगवान के प्रति होंगे, और आपके जो कर्म होंगे वो सदाचरण वाले होंगे, अच्छे कर्म होंगे, तो फल तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने विचारों में शुद्धता लाइए। जब आपके विचार शुद्ध हो गए ना, तो सारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि विचारों के द्वारा आपके शब्दों का निर्माण होगा, शब्दों के द्वारा आपके कर्मों का निर्माण होगा, और कर्मों के बाद तो आपका फल कल्याण देने वाला होगा। यदि आपको दोस्त ये वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या समझा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।